आज पूरा देश अजमेर शरीफ की दरगाह का सच जानना चाहता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दरगाह का निर्माण भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर हुआ था और इस दरगाह के नीचे आज भी एक ऐसा तहखाना है जहां शिवलिंग होने के प्रमाण हैं। मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है और अब आप ये समझ लीजिए कि पहले अयोध्या, फिर ज्ञानवापी, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और अब इस दरगाह को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 800 वर्ष पुरानी इस दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करना मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का नया एपिसोड है। अजमेर शरीफ की दरगाह को दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और यहां हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग इबादत करने के लिए आते हैं, जिनमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू भी होते हैं। यानी एक बात तो आप ये जान लीजिए कि अजमेर शरीफ जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या में हिंदू भी है। और आज ये हिंदू भी हैरान है कि क्या वाकई इस दरगाह के नीचे कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ हो सकता है। इस मामले में अजमेर की निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि अदालत ने इस याचिका में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना है और अब यह एक कानूनी सवाल बन गया है, कानूनी मुद्दा बन गया है कि अजमेर शरीफ में दरगाह है या अजमेर शरीफ में एक मंदिर है। कोर्ट ने इस मामले में 3 पक्षों को नोटिस जारी किया है। इनमें एक पक्ष है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरा है अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी और तीसरा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। इन सभी को अब अजमेर की अदालत में आकर यह बताना होगा कि वो इस विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका पक्ष क्या है। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल अदालत को लेकर ही उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारी अदालतें इस देश में दंगा कराना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि संभल और अजमेर का मामला यह बताता है कि इस समय छोटी अदालतों के जज भी इस देश में आग लगवाना चाहते हैं और यह एक बहुत बड़ा बयान, ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है जो लोगों में हमारी अदालतों और जजों को लेकर एक अविश्वास पैदा कर सकता है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर मुसलमान भी हिंदू मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढने लगे तो फिर सोचिए देश में क्या होगा। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। तो अब देखिए, हमारे देश के ये विपक्षी नेता शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निचली अदालतों में जो जज बैठे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए इस तरह के मामलों में हिंदू पक्ष की याचिकाएं एक के बाद एक अदालतों में मंजूर होती जा रही हैं। ये बयान राजनीति के लिए तो अच्छे हो सकते हैं और हो सकता है कि इन बयानों से इन विपक्षी नेताओं का मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन यह बयान हमारी अदालतों के लिए और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश के लिए इस तरह के बयान बहुत खतरनाक हैं क्योंकि ऐसे बयानों से हमारे देश के लोगों का अदालतों के ऊपर से विश्वास कमजोर होगा। जजों के ऊपर जो हमारा विश्वास होता है वो कमजोर हो जाएगा। भारत में आज भी 88% कानूनी मामलों की सुनवाई निचली अदालतों में होती है और इनकी सुनवाई यही जज करते हैं जिन पर हमारे देश के विपक्षी नेता आज सवाल उठा रहे हैं।
और सोचिए, अगर देश के लोगों में इन जजों और अदालतों को लेकर अविश्वास पैदा हो गया तो इससे भारत में किस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। हमने बार बार कहा है कि हमारी अदालतें हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं पर नहीं चलती, बल्कि वो सबूतों के आधार पर चलती हैं। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हो चुका है जब हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालतों ने नहीं माना है, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है और निचली अदालत से लेकर सेशन की अदालत या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे न जाने कितने किस्से और कितने केस आपको याद होंगे जहां पर अदालतों ने हिंदू पक्ष को गलत ठहराया है और मुस्लिम पक्ष को सही ठहराया है। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन तब ये विपक्षी नेता अदालतों के लिए तालियां नहीं बजाते, तब ये नहीं कहते कि यहां बिल्कुल सही न्याय हुआ है। जब आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया, तब इनमें पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे और इन मामलों में इन्हीं निचली अदालतों के छोटे जजों ने, जिन्हें आज ये कह रहे हैं कि छोटे जज, उन छोटे जजों ने ताजमहल और कुतुब मीनार का सर्वे कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन तब किसी ने भी इसके लिए इन जजों की प्रशंसा नहीं की। अदालत ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, अदालत अदालत होती है। अदालत वो जगह होती है जहां संविधान चलता है। अदालत संविधान की रक्षा के लिए होती है। वहां ना कोई बड़ा जज है ना छोटा जज है। जज का मतलब है जज। अदालत को जहां लगा कि उसे याचिका को मंजूर करना चाहिए, वहां उसने इसे स्वीकार किया और जहां कानूनन उसे यह लगा कि यह आधारहीन है, तो उसने ऐसी याचिकाओं को खारिज भी किया है। अगर अजमेर की अदालत ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है, तो हमें यह देखना चाहिए कि वो कौन से दस्तावेज हैं, वो कौन से साक्ष्य हैं, वो कौन से सबूत हैं जो इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करते हैं। न कि हमारे देश के नेताओं को इसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण का मौका ढूंढना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारे वही नेता हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते आए हैं, जबकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। आज हमारा सवाल यह है कि क्या राम गोपाल यादव सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने अजमेर की निचली अदालत के लिए कही, क्योंकि राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना काम ठीक से नहीं कर पाया? अब आप यह देखिए कि हिंदू पक्ष के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके कारण अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। अभी भी अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर हमारे देश में बहस तो बहुत चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे मामले की सही जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ लीजिए। देखिए, यहां अदालत में हिंदू पक्ष के 3 बड़े दावे हैं। पहला, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हूबहू वैसी है जैसी हिंदू मंदिरों में किसी द्वार या स्तंभ की होती है। दूसरा, दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबदों में हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष हैं। और तीसरा, दरगाह के नीचे तहखाने में आज भी एक प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। और इन तीनों दावों को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष ने एक किताब की मदद ली है और उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। और ये किताब आज मैं भी लेकर आया हूं और इस किताब को हमने भी आज पढ़ा। देखिए, ये वो किताब है जिसकी मदद हिंदू पक्ष ने ली है इस कानूनी मामले को लेकर। यह अजमेर के बारे में ये किताब है और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर किया है। और ऐसा नहीं है कि यह किताब मोदी सरकार के दौर में लिखी गई हो, किसी मोदी समर्थक ने लिखी हो, किसी बीजेपी के समर्थक ने लिखा हो, ऐसा नहीं है। और जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जब से ये दरगाह और मंदिरों की बात चल रही है, मस्जिदों और मंदिरों की बात चल रही है, उस दौर में लिखी गई हो ये किताब, ऐसा भी नहीं है। और अब आप जो मैं कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो किताब है, ये आज से 113 वर्ष पहले वर्ष 1911 में लिखी गई थी
और इसे उस समय की हाईकोर्ट के जज और दीवान बहादुर हरबिलास सारदा ने लिखा था। वो इसके लेखक हैं दीवान बहादुर हरबिलास सारदा। ये किताब उन्होंने 113 वर्ष पहले लिखी है और इस किताब के, इस पुस्तक के पेज नंबर 90 पर लिखा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के भूतल में एक तहखाना बना हुआ है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इस तहखाने की दीवार पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है जिस पर प्रतिदिन चंदन लगाकर उनकी पूजा अर्चना होती है और यह काम एक ब्राह्मण परिवार करता है और यह पूजा अर्चना दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है और वो पूजा करने वाले ब्राह्मण परिवार को घरियाली कहा जाता है। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि पेज नंबर 90 पर क्या लिखा है, देखिए। अंग्रेजी में अगर हम कहें, tradition says that inside the cellar is the image of Mahadeva in temple on which sandal used to be placed every day by a Brahman whose family is still maintained by the dargah as घरियाली। इसका हिंदी में अर्थ है, यहां एक भूमिगत मार्ग है जो तहखाने की ओर जाता है। इसी तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था और परंपराओं के मुताबिक इस तहखाने के अंदर दीवार पर महादेव की प्रतिमा अंकित है जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन लगाया जाता है और इस परिवार को अब भी दरगाह द्वारा घरियाली के रूप में रखा जाता है। यह इस किताब में लिखा है। तो इस दरगाह में एक तहखाना है, उस तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया है और उस तहखाने में एक दीवार है जिस पर महादेव की प्रतिमा अंकित है, ऐसा इस किताब में लिखा है। और उस प्रतिमा के सामने, उस प्रतिमा पर हर दिन एक ब्राह्मण चंदन लगाता है, यानी उसकी पूजा भी की जाती है और यह अभी भी होता है। इन बातों से ऐसा लगता है कि वर्ष 1911 में जब हरबिलास सारदा ने यह पुस्तक लिखी तब तक अजमेर शरीफ की दरगाह में एक ब्राह्मण परिवार मुस्लिम पक्ष की सहमति से पूजा पाठ कर रहा था। 1911 की मैं बात बता रहा हूं, यानी 1911 तक इस दरगाह में एक ब्राह्मण बाकायदा पूजा पाठ कर रहा था, चंदन लगा रहा था महादेव की प्रतिमा पर। लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई और यह विवाद इतिहास में और इन्हीं किताबों में कहीं खो गया। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर 1911 तक जब यह पुस्तक लिखी गई है, अगर 1911 तक ठीक उसी जगह जहां ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था, उसी स्थान पर महादेव की प्रतिमा की पूजा हो रही थी, वहां पर एक ब्राह्मण आकर चंदन लगाता था, तो बाद में यह पूजा क्यों रुकी? और उस समय अगर यह पूजा होती थी तो क्यों होती थी? इसकी इजाजत खुद दरगाह का जो मैनेजमेंट है उसी ने दी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच में जो स्थान है वहां भूतल में कुछ कक्ष बने हुए हैं जो किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा हैं और इन्हें अब भी नष्ट नहीं किया गया है। इसी में आगे लिखा है कि यह भी संभव है कि यह पूरी दरगाह ही किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे तब वो यही करते थे। वो या तो मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद और मकबरे बनवा देते थे या मंदिर के ढांचे से ही मस्जिद बनवाते थे। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। द कोर्टयार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड इनर कोर्टयार्ड कवर्स अंडरनीथ इट सेलर्स ऑफ ओल्ड हिंदू temples of which many rooms remain intact. In fact, the whole of the dargah appears to have been built, as was usual in the times of early Musalman rulers, on the ruins of old Hindu temples, partly by converting and partly by adding to the structures already existing. इसका हिंदी में क्या मतलब है? बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच जो स्थान है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं जिनमें से कई कमरे आज भी बचे हुए हैं, इन्हें नष्ट नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दरगाह किसी हिंदू मंदिर पर बनाई गई है, जैसा कि शुरुआती मुस्लिम शासकों के दौर में सामान्य बात थी। उस समय पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर या आंशिक रूप से मस्जिदों और मरबों में परिवर्तन करके उनका निर्माण होता था, ऐसा इस किताब में लिखा है।
113 वर्ष पुरानी ये किताब है, आज की किताब नहीं है। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था। अजमेर का नाम था अजय मेरू और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। यह अजय मेरू बाद में अजमेर बन गया। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अजमेर पर विजय मिल गई तो चौहान साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी राज करेंगे। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए। यानी मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया हारने के बाद, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए और उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताकर वो गरीबों की मदद करते थे। वो पहले दिल्ली में रहे और बाद में वो दिल्ली से अजमेर चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका कारण यह था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था और इस शहर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे और मोहम्मद गौरी भी इस कोशिश में एक बार नाकाम हो गया था। वो युद्ध हार गया था और ये सारी बातें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो अजमेर गए और अजमेर में उन्होंने एक फकीर चिश्ती की तरह अपना जीवन जिया। चिश्ती सूफी संत होते हैं जिनकी विचारधारा से बहुत नर्म होते हैं और कट्टर पंथ का समर्थन वो नहीं करते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक ऐसे ही सूफी संत थे जो बिल्कुल भी कट्टर नहीं थे। उनकी विचारधारा कट्टर नहीं थी। उन्होंने सकारात्मक रूप से कई हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाया, जिन्हें बाद में देशवाली मुस्लिम कहा गया। ये वो मुस्लिम थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे और इनका धर्म परिवर्तन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करवाया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें समझाकर तब उनका धर्म परिवर्तन करवाया। वर्ष 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया और यहीं से चौहान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगलों का शासन आया। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था तब बड़े बड़े मंदिर और किलों का निर्माण हुआ। जैसे यह दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दिल्ली में लाल कोट बना, जिससे मुगलों ने बाद में लाल किला बना दिया। इसी तरह कुछ इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 11वीं शताब्दी में ही कुतुब मीनार की पहली मंजिल पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी ताकि वहां सूर्य को जल चढ़ाया जा सके, लेकिन गुलाम वंश ने कुतुब मीनार और इसके परिसर में मौजूद कई मंदिरों को ध्वस्त करा दिया और इसी तरह चौहान साम्राज्य के युग में कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। क्योंकि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था, इसलिए अजमेर में चौहान साम्राज्य ने कई बड़े मंदिर बनवाए, जिसकी वजह से यह दावा किया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया तब सबसे पहले उसने
इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद और मकबरे बनवा दिए, जिससे आज 2024 में इन पर यह विवाद हो रहा है। 97 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1236 में अजमेर के जिस स्थान पर अंतिम सांस ली, आज उसी स्थान पर अजमेर शरीफ की दरगाह है। ज्यादातर पुस्तकों में यह बताया गया है कि इस दरगाह का ढांचा पहले कच्चा था और हो सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस स्थान पर अंतिम सांस ली वहां कोई मंदिर रहा हो, क्योंकि उस समय चौहान साम्राज्य में हर स्थान पर ऐसे ही मंदिर हुआ करते थे। जगह जगह पर इसी प्रकार के मंदिर थे। जिन मुस्लिम शासकों और मुगलों ने मंदिरों को तोड़वाया, उन्होंने ही सबसे पहले इस दरगाह का विस्तार भी करवाया था। भारत में कई मंदिरों को तोड़ने वाला मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद खिलजी जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, तब उसने इसके विस्तार पर सबसे पहले ध्यान दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी, मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और जहांगीर भी कई बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर सजदा करने के लिए आए। इनमें भी मुगल शासक शाहजहां ने मुगलों का सिंहासन पाने के लिए अजमेर की दरगाह में मन्नत मांगी थी, और जब उसकी यह मन्नत पूरी हुई तब उसने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी तरह अकबर ने भी यह मन्नत मांगी थी कि अगर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो पैदल चलकर अजमेर की दरगाह तक जाएगा। और बाद में सलीम का जन्म होने पर अकबर पैदल चलकर अजमेर शरीफ की इसी दरगाह तक गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसके कारण हर दौर में दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं और नेताओं ने भी इस दरगाह में आकर सजदा किया है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस दरगाह में आकर सजदा कर चुके हैं, वो जरा देखिए। इनमें इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी से लेकर भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन तक का नाम शामिल है। इसके अलावा आज हमने आपके लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी निकाली हैं, जब आजादी के बाद वर्ष 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ की दरगाह गए थे। और उस समय की ये तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब पंडित नेहरू इसी दरगाह अजमेर की दरगाह पर गए थे सजदा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए भेज चुके हैं। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में 4000 किलोग्राम शाकाहारी खाने का लंगर लगाया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इस दरगाह के साथ एक खास रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर चद्दर भी चढ़ाते रहे हैं और उनके जन्मदिन पर यहां पर जो है हजारों लोगों का लंगर लगा था। हमारे देश के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस दरगाह में सजदा करने के लिए आ चुके हैं और वो यहां आकर मन्नत मांगते हैं। और हमें लगता है कि आज इस दरगाह की पवित्रता को लेकर हमारे देश में कोई विवाद नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस दरगाह की पवित्रता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और ना हो सकता है और ना होना चाहिए। मुद्दा आज कुछ और है, जिसे आप इन 3 पॉइंट से समझिए। पहली बात, क्या इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इतिहास में उसके धार्मिक स्थलों के साथ क्या हुआ था? क्या लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे कभी हिंदू मंदिर थे या नहीं? आज का एक और बड़ा विषय है। आज संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा का एक नया वीडियो आया है, जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे लोगों को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी वहां मौजूद हिंसक भीड़ को यह समझा रहे हैं कि पुलिस इन लोगों की आस्था की कदर करती है, लेकिन उन्हें कानून व्यवस्था को भी देखना है। यहां से आपको यह पता चलेगा कि पुलिस ने वाकई स्थानीय लोगों को पहले बहुत समझाने की कोशिश की। पुलिस ने वाकई पहले लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया, अपनी मंशा बताई और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप हमारी बात मानिए, हम आपके धर्म की रक्षा भी करेंगे और हम उसका सम्मान भी करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस ने सीधे डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब आप देखिए कि दंगों से पहले पुलिस ने कैसे समझाया था भीड़ को।
आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारे वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ में आई बात? यह बिल्कुल कटु सत्य बता, तो इसलिए अपना यार ठीक है, हर चीज आपकी आस्था की मैं कदर करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर हम अपना मेरा मॉडल है, अब बड़ा सवाल यह है कि अगर समझाने के बाद भी ये लोग पुलिस पर हमला करते हैं तो क्या पुलिस को उस दिन अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए थी? संभल से एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि जमीयत उलमा-ए हिंद ने संभल में मारे गए लोगों को शहीद बताया है और उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली के बारे में कुछ बताते हैं। आज दिल्ली की जनता प्रदूषण के सामने बिल्कुल बेबस है। सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं। अब जिस समाधान की चर्चा हो रही है, आजकल बहस जो हो रही है, वो ये कि देश की राजधानी को दिल्ली से किसी और शहर में ही शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान है या समस्या से भागने का एक रास्ता है। जो समस्या दिल्ली की आज है, वो समस्या किसी जमाने में चीन की राजधानी बीजिंग में भी थी। आज से कुछ साल पहले बीजिंग दुनिया में प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर था। हमारे जैसी ही बुरी हालत थी, लेकिन चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करने की बात नहीं की, बल्कि प्रदूषण की समस्या का सामने से मुकाबला किया और आज बीजिंग का आसमान फिर से नीला हो चुका है और वो दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो चुका है। सवाल यह है कि जब बीजिंग ये कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? और दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति और विकास को लेकर काफी समानताएं भी हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इच्छा शक्ति का और नीतियों का है, फैसलों का है। बीजिंग का प्रदूषण चीन के लिए एक शर्मिंदगी का विषय बन गया था और जनता का गुस्सा भी वहां लगातार बढ़ रहा था। इसलिए चीन ने वर्ष 2013 में प्रदूषण के खिलाफ एक बड़े युद्ध की शुरुआत की और नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, ऐसे उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जिनसे प्रदूषण फैलता था और इन सब पर बहुत सख्त निगरानी शुरू कर दी। ऐसी निगरानी हमारे दिल्ली में नहीं है, हमारे देश में नहीं है। हमने भी ये काम किए हैं, उद्योगों को बाहर शिफ्ट किया है, फैक्ट्रियों को बंद किया है, लेकिन हमारे यहां निगरानी नाम की कोई चीज नहीं है। बीजिंग में कोयले के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया और प्राकृतिक गैस को बढ़ावा दिया गया, जबकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 12 थर्मल प्लांट हैं जहां कोयले से बिजली बन रही है और इनसे पराली के प्रदूषण से 16 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है। बीजिंग में लोगों से कहा गया कि अब वो अपने निजी वाहनों को कम कर दें, अपनी गाड़ियों से ना घूमें, गाड़ियों को घर में खड़ा कर दें, गाड़ियों को ना खरीदें। पुरानी गाड़ियां वहां के सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी, कोई पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया। आज बीजिंग में 4 लाख ईवी और 2 लाख चार्जिंग पॉइंट्स हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल चलने वालों को प्रोत्साहित किया गया और वहां अमीर लोग भी अब साइकिल पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं। प्रदूषण का डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सेंसर लगा दिए और इस डेटा पर वो तुरंत सख्त एक्शन लेते थे। ये नहीं कि डेटा को ही नकारना शुरू कर दिया कि डेटा झूठा है। वर्ष 2013 में बीजिंग में PM 2.5 का स्तर 101 था। सोचिए 101, जो वर्ष 2023 में गिरकर सिर्फ 39 रह गया और हमारे देश में प्रदूषण का वही स्तर आज भी 400 के आसपास है। तो सोचिए हमारे दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर 400 है इस समय, वो 2013 में बीजिंग में 101 था और इतने पर भी उन्होंने इतना सख्त एक्शन लिया और अब 2023 में तो सिर्फ 39 रह गया, जो दिल्ली के लिए एक सपने के जैसा है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इसके साथ ही यहां जनता की भागीदारी और जागरूकता की बहुत कमी है, बल्कि चीन में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वहां नियमों का सख्त पालन हुआ, लोगों को जागरूक बनाया गया और वहां की जनता ने, सरकार ने और प्रशासन ने मिलकर इस प्रदूषण को हराया है। आज आपको यह भी बताते हैं कि भारत में राजधानी को बदलने की जो बहस चल रही है, उसमें कौन सा शहर सबसे आगे है।
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो जाए तो आपके हिसाब से वो शहर कौन सा होना चाहिए? इस बहस में लोगों की पहली पसंद है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, क्योंकि इंदौर पिछले 7 वर्षों से देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। इसके अलावा कुछ लोग कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई या इम्फाल को भी भारत की राजधानी बनाने की राय दे रहे हैं।